नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में हम अभी तक यानी 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब अपने नाम किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। याद रखना है फ्रेंड्स, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 में अपने नाम किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। तो भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से रौंदा और रिकॉर्ड 8वीं बार बना एशिया का चैंपियन। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 8वीं बार भारत एशिया का चैंपियन बना, जो 9 विकेट से हाराकर श्रीलंका को हराया था। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिलिपीन देश ने। फिलीपींस देश ने हाल ही में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से और आपको डिटेल्स में समझा दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो फिलीपींस सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून 6 जनवरी 1922 में प्रभावी हो गया, यानी 6 जनवरी 1922 से प्रभावी हो गया। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी के करने माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है फिलीपींस में, आपको ध्यान में रखना है। और बात फिलीपींस की हुई है तो वह एक दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी की बात करें तो मनीला इसकी राजधानी हो जाएगी। और मुद्रा से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो पेसो फिलीपींस की मुद्रा हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस अभियान को हाल ही में शुरू किया गया है? इनमें से किस अभियान को शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़े भारत। जो अभियान है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरुआत की गई है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। तो शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को सीखने के स्तर में सुधार के लिए ये 10 दिवसीय पुस्तक पठन अभियान यानी पढ़े भारत की शुरुआत की है। इसकी मकसद की बात करें तो छात्रों में रचनात्मक, चिंतक एवं शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों को अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि एक क्विज का आयोजन किए हैं, डेली बेसिस पर हम करते हैं। एक प्रश्न वीडियो के अंत में पूछे हैं, तो जरूर उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा और बताइएगा जो आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? जानिए, तो 15 जनवरी को हर एक वर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्यों मनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने की याद में हर एक साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अगला करेंट अफेयर का प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? किस राज्य ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। वो कौन कौन से 4 गांव हैं ये भी आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बता दे रहे हैं। तो बहराइच जिले के जो मोतीपुर तहसील का भवानीपुर हो गया, टेंटिया हो गया, ढकिया हो गया और बिछिया गांव को वन ग्राम ये पहले थे, तो इन गांवों को वन ग्राम से हटाकर इनके नाम में वाले राजस्व ग्राम में शामिल कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस वीडियो का फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो ज़रूर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जो सबसे पहले आंसर देंगे उनको फ्री में PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारे, भारत में पहली स्मार्ट हाईकोर्ट जो पेपरलेस अदालत बनी वो कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल हाईकोर्ट। याद रखना है फ्रेंड्स, केरल हाईकोर्ट भारत की पहली स्मार्ट हाईकोर्ट बन गई जो पेपरलेस अदालत बन गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में बात करें केरल हाईकोर्ट के मुख्य जज की तो एस मणिकुमार वहाँ के मेन जज हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, भारत का कौन सा राज्य जो देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। याद रखना है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश LPG मुक्त बन गया है। आपको ध्यान में, LPG युक्त और धुआं मुक्त बन गया है राज्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का प्रयोग किया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन देश ने। याद रखना है फ्रेंड्स, चीन देश ने हाल ही में कृत्रिम यानी मानव निर्मित सूर्य का प्रयोग किया गया है। और ये किस इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है? देखिए, यह प्रयोग की बात करें तो हेफे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस में हुआ है। यह 7060 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपको ध्यान में रखना। यह प्रयोग इस साल जून तक यानी हाल ही में जो अभी, इसकी उम्मीद है बनने की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने जनवरी जो 2022 में अभ्यास किया उसका क्या नाम दिया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा पासेक्स। याद रखना है फ्रेंड, पासेक्स जो युद्ध अभ्यास है वो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच हुआ है। यह अभ्यास कहाँ हुआ है? तो यह अभ्यास कोचिन बंदरगाह में किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एडिशनल जानकारी दे रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो विक्रम देव दत्त बने थे, इसके बाद चेंज भी होगा, चेंज होते रहते हैं एयर इंडिया के, लेकिन वर्तमान में अभी विक्रम देव दत्त हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना को। याद रखना है फ्रेंड्स, आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार भारतीय क्रिकेट टीम के, महिला क्रिकेट टीम के स्मृति मंधाना जी को दिया गया है। और बात करें स्मृति मंधाना की, तो भारतीय क्रिकेट T20 के वे कप्तान हैं, ये भी आपको याद रखना है। वहीं बात कर ले रहे हैं आईसीसी अवार्ड 2022 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो शाहीन अफरीदी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका आंसर, शाहीन अफरीदी को दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज बॉलर हैं, आपको ध्यान में रखना है। और बात करें वो तेज गेंदबाज, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, और फास्टर हैं, और पाकिस्तान टीम के ये लीड बॉलर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, एनडीआरएफ ने अपना 9 जनवरी 2022 में जो कौन सा उसका स्थापना बनाया, यानी एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और कौन सा मनाया गया इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 17वां वर्षगांठ मनाया एनडीआरएफ। एनडीआरएफ की फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा मोचक बल एवं नागरिक सुरक्षा। और बात करें इसकी स्थापना की, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका खतरनाक आपदा स्थिति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम, ये आपको ध्यान में रखना है, भरत सुब्रमण्यम 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा, यानी अभी जो खेला जा रहा है हाल ही में वो टाटा आईपीएल के नाम से खेला जा रहा है, ये भी आपको मिल सकता है प्रश्न आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, किसने इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब अपने नाम किया है हाल ही में? तो उसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन ने। याद रखना है फ्रेंड्स, लक्ष्य सेन ने इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिटेल्स में आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो फाइनल मुकाबले में तीसरी वरीयता प्राप्त लक्ष्य ने सिंगापुर के लो क्यू वेंग को 24-22 और 21-17 स्कोर से मात दी है। और बात करें लक्ष्य सेन के, ये मुकाबला जीतने में उन्होंने 54 मिनट का समय लगा। लक्ष्य सेन के करियर का यह पहला सुपर 500 का खिताब है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपीसीएल के नए सीईओ कौन बने हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुष्प कुमार जोशी जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो उसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल ने। याद रखना है फ्रेंड्स, राफेल नडाल ने 2022 में पुरुष एकल का ऑस्ट्रेलियन ओपन में खिताब जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं आपके एग्जाम में, राफेल नडाल अब तक 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, जो कि पहली बार है और रिकॉर्ड भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन। और बात करें राफेल नडाल की, तो स्पेन देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा,
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब, पुरुष एकल और महिला एकल से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए दोनों रखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एशले बार्टी। याद रखना है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीती और ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारे भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। और बात करें उत्तर प्रदेश की, बात हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे और वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, और राजधानी आपको लखनऊ पता ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख टीम ने। याद रखना है फ्रेंड्स, लद्दाख टीम ने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम की है, जरूर ध्यान में रखिएगा। और बात करें लद्दाख की महिला टीम हिमाचल प्रदेश में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है, ये आपको ध्यान में है, 9वां संस्करण था इसका। और बात करें चैंपियनशिप में दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना, भारत, तिब्बत, सिंगापुर कुल 6 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें से तिब्बत ने बाजी मार ली है, लद्दाख ने बाजी मार ली है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा 26 जनवरी जो हाल ही में मनाया गया 26 जनवरी को, वो कौन सा गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 73वीं वर्षगांठ था, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश कौन नियुक्त है? महिला न्यायाधीश पहली बार जो हुआ है कौन नियुक्त हुई है? तो आयशा मलिक, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको जो भी हम करंट अफेयर का प्रश्न आपकी इस वीडियो में करा रहे हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकते हैं आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है और भी यही है, इसलिए ध्यान तक जरूर बने रहिएगा। अंत भी में आपसे क्वेश्चन पूछे उसका बताइएगा और फ्री में PDF प्रोवाइड कर दीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो सारी आपकी बात याद रह जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा हाल ही में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा रघुवेंद्र तंवर जी को बनाया गया है हाल ही में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का। चलिए अगला देख लेना है। अगला है हमारा हाल ही में फिनटेक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? जो फिनटेक विभाग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है फिनटेक विभाग की स्थापना। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने गंतव्य के रूप में बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए, मतलब वित्तीय क्षेत्र के लिए बनाया गया है, आपको उतना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मौत हो गई है? जो एक संस्था है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मौत हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 126 बाघों की मृत्यु हो गई थी, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर चला जाएगा दया प्रकाश सिंह को दिया गया। हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा हर साल किस दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो वीर बाल दिवस है वो कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 दिसंबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 83, यानी 83वां रैंक भारत का रहा, ये आपको याद रखना है। और सीट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि सीट्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो जापान और सिंगापुर में हेनले ग्लोबल में रिपोर्ट में संयुक्त शीर्ष स्थान पर बरकरार है, यानी जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर बन रहे हैं दोनों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेवांडोव्स्की, आपको याद रखना है। लेवांडोव्स्की को लगातार दूसरी बार फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस किन दिन मनाया जाए, यानी तीनों राज्य का आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जनवरी को प्रत्येक वर्ष त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया और मेघालय की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ दिखाया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा लोंगेवाला, जैसलमेर में, जैसलमेर के लोंगेवाला में दिखाया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 अपने नाम किया है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा पीवी सिंधु जी ने जो सैयद मोदी इंटरनेशनल का खिताब हुआ वो अपने नाम किए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला है हमारा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका क्विंटन डी कॉक, जो कि बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं। उन्होंने अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी उसे टेस्ट से संन्यास ले लिए हैं। चलिए अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। अगला है हमारा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? तो उसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरप्रीत चंडी। ये आपको याद रखना है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? तो हरप्रीत चंडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से और आपको समझा दे रहे हैं। तो कैप्टन हरप्रीत चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वह पहली भारतवंशी और अश्वेत महिला है। इसीलिए प्रश्न ये आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको आप भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के एक स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के नाम पर रखी गई है मॉरिशस सरकार द्वारा। अगला करेंट अफेयर देख लेते हैं। अगला है हमारा, जम्मू और कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेरी गांव को। जेरी गांव को, जम्मू कश्मीर का जेरी गांव है, उसको दूध गांव घोषित किया गया। अगला करेंट अफेयर देख लेते हैं। अगला है हमारा, केंद्र सरकार ने कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 128। ये आपको याद रखना है, टोटल 128 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। और बात करें कितने कितने, तो पद्म भूषण टोटल 17 दिए गए, पद्म विभूषण 4 दिए गए और पद्मश्री 107 दिए। इसका डिटेल्स वीडियो हमने चैनल पर बना लिया है, जाकर आपके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर अगर आपको देखना हो तो। इसका पूरा हम बता दिए हैं। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनोद शर्मा जी को। याद रखना है, जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2022 का पुरस्कार है वो विनोद शर्मा जी को दिया गया। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, असम सरकार के द्वारा किसे असम जो वैभव सम्मान है उसे किसे दिया गया है? तो रतन टाटा को। याद रखना है फ्रेंड्स, रतन टाटा को दिया गया है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, खीरा और ककड़ी का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। याद रखना है फ्रेंड्स, अपना जो प्यारा भारत है वो बन गया है खीरा और ककड़ी के उत्पादन निर्यात में देश दुनिया का नंबर 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, नरेंद्र मोदी द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा टोटल 29 बच्चों को। याद रखना है, 29 स्टूडेंट्स यानी बच्चे को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भ्रष्टाचार जो धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही इस बार? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोटल 85वां रैंक दिया गया भारत को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, आईसीसी पुरस्कार 2021 में पुरुष में एक दिवसीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? जो पुरुष हैं जो दिया गया उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबर आजम। पाकिस्तान के कप्तान और ओपनर बैट्समैन बाबर आजम को एक दिवसीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 में दिया गया। अगला देख ले रहे हैं। आईसीसी पुरस्कार 2021 में पुरुष T20 ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद रिजवान को। ये भी पाकिस्तान के ओपनर बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इनको दिया गया है। भारत की ओर से पुरुष में किसी को कोई अवार्ड नहीं मिला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी से जुड़े हुए थे चरणजीत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पियरे ओलिवियर गॉरिचंस को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला है हमारा, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लाएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं, और जो भी बच रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो के टाइप वाइज आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और जो टॉप 3 में रैंक आएंगे उनको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री में। चलिए, हाल ही में जारी पद्म पुरस्कार में जनरल बिपिन रावत जी को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसको भी यही आप लगा सकते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा एग्जामिनर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पद्म विभूषण से। याद रखना है, पद्म विभूषण से, जो हमारे देश के पहले CDS बिपिन रावत जी दुर्भाग्यवश उसकी शहीद हो गए केरल में, तो उनको दिया गया पद्म विभूषण। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का आखिरी प्रश्न पूछ लेते हैं। जो आखिरी प्रश्न है हमारा, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो सबसे पहले बताएंगे उनका नाम टॉप 10 में शामिल किया जाएगा, और फ्री में PDF भी उनको रिवार्ड के तौर पर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन के साथ आपको कोष्ठ में नाम भी लिखना है, तो ही आपको नाम शामिल किया जाएगा, तो जरूर नाम लिखिएगा। तो चलिए विनर के नाम की घोषणा कर दें। जो भी विनर हुए हैं उनको GK.com परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो पहले नंबर पर अंजलि राठौड़ जी, रोमंत राम जी और गब्बर सिंह, जो ये तीनों हैं, ये जरूर टेलीग्राम पर लिखिएगा। आप कुछ भी लिखिएगा, इसका आंसर ही जो क्वेश्चन पूछे इसका भी आंसर दीजिएगा, तो आपको आपके ID पर फ्री में PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टॉप 3 को, अंजलि राठौड़ जी को, रोमंत राम जी को और गब्बर सिंह जी को, ये भी कंग्रेचुलेसन आपको। और बात करें चौथे नंबर पर, तो सुजीत कुमार, 5वें नंबर पर अनिल कुमार, 6ठे नंबर पर राजेश कुमार, और बात करें गिरधर 7वें नंबर पर, चुनमुन मिर्जा 8वें नंबर। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।